हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे विद्रोह पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। दीवान बेलूथम्बी का विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दीवान बेलूथम्बी त्रावणकोर राज्य के ये दीवान थे। आपने लॉर्ड बेलीजली का सहायक संधि जो था ये हर राज्यों में सहायक संधि थोपने की कोशिश करते थे, लेकिन त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने लॉर्ड बेलीजली के सहायक संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और जब इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो बाद में अंग्रेज़ों ने इसके बदले में त्रावणकोर के साथ बदतमीजियां शुरू कर दिया। सहायक संधि क्या है? 1799 में 98-99 में शुरू किया गया था लॉर्ड बेलीजली के द्वारा। इसमें पहला राज्य हैदराबाद था, हैदराबाद जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि में होता क्या था कि एक राज्य है और ये अंग्रेज हैं। अंग्रेज राजा के पास आए, इनसे बोले कि आप हमारे सहायक संधि को स्वीकार कीजिए। सहायक संधि में क्या होता था कि जो सेना होगा, ये जो लोकल राज्य है इसका सेना नहीं होगा, सेना यहाँ पे अंग्रेज़ों का होगा, सेना अंग्रेज़ों का होगा। लेकिन इस राज्य में नियुक्त किया जाएगा, वेतन राज्य देगा, लेकिन आज्ञा अंग्रेज़ों की चलेगी। दूसरी बात, विदेश नीति कौन देखेगा? अंग्रेज देखेंगे, यानी राजा का विदेश नीति खत्म। केवल नाम मात्र के राजा रह जाते और पूरा सैनिक गतिविधि, विदेश नीति, अगर ये दोनों इनके पास आ गया और एक स्वतंत्र राज्य के लिए रक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक होता है और यही ये लोग ख़त्म कर देते थे। इसको मानने के लिए त्रावणकोर के राजा ने मना कर दिया, और जब त्रावणकोर के राजा ने मना कर दिया तब अंग्रेज इनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिए। 1807 से 1806-7 के आसपास में इनके साथ बदतमीजियाँ बढ़ गईं, और जब बदतमीजियाँ बढ़ गईं तो त्रावणकोर के राजा के यहाँ के जो दीवान थे बेलूथम्बी, ये किसी भी हद में अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। बेलूथम्बी ये दीवान थे त्रावणकोर के राजा के यहाँ के। इनको अच्छा नहीं लगा अंग्रेज़ों का बदतमीजी करना। इन्होंने कहा कि हम नहीं, अगर हमारे राजा ने आपकी सहायक संधि मानने से मना कर दिया है तो हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बेलूथम्बी ने फ्रांस और अमेरिका से संपर्क साधने की कोशिश किए, लेकिन बेलूथम्बी को यह लगता था कि हम अगर फ्रांस से और अमेरिका से जब कहेंगे कि हमारी मदद कीजिए तो ये लोग एकदम टूट पड़ेंगे हमारे मदद करने के लिए। बेलूथम्बी को दूरदर्शिता नहीं थी, या कह सकते हैं दूरदर्शिता नहीं थी, या भी कह लीजिए कि अन्य लोगों के साथ हुई बदतमीजियों को ये जानते थे। तो कह सकते हैं कि इन्होंने उनके आगे नतमस्तक होना अच्छा नहीं समझा। दोनों बातें उचित भी थीं। अगर ये स्वीकार भी कर लेते तब भी वही हश्र होता
जो नहीं स्वीकार किए तब हुआ, तो इससे अच्छा स्वाभिमान के साथ जिए। फ्रांस ने और अमेरिका ने संपर्क ये साधे जरूर, लेकिन इसका कोई उचित परिणाम नहीं निकला। लेकिन अंग्रेजी सेना में एक बटालियन थी, नायर बटालियन। नायर बटालियन ने थम्पी के विद्रोह का समर्थन किया और ये साथ देने के लिए आगे आए, लेकिन ये कुछ मात्र थे और कुछ मात्र से किसी शक्ति से नहीं लड़ा जा सकता। और बेलूथम्पी को इसका आभास हो गया था कि अगर फ्रांस और अमेरिका का मुझे सहयोग मिल जाता है तो मैं यहाँ पर अंग्रेज़ों को हरा दूंगा। लेकिन बेलूथम्पी ये भूल गए कि ये केवल देश सीमा अलग अलग इनकी है, नस्ल जातीय तो एक ही हैं, ये नस्ल जातीय एक ही हैं और ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी अन्य क्षेत्र में बिना लाभ के, बिना राष्ट्रीय हित के नहीं जाता। इस बात को समझने में शायद बेलूथम्पी नाकामयाब रहे और अंत में बेलूथम्पी को आत्महत्या करना पड़ गया। इन्होंने अंग्रेजों के हाथे मारे जाने से बेहतर है आत्महत्या कर ली, इसीलिए बेलूथम्पी महान बन जाते हैं। जब बेलूथम्पी के बारे में इतिहास पढ़ा जाता है तो जिस तरह से उत्तर भारत में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, जब उनसे पूछा गया आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा आज़ाद। कहीं आप तो एक गुलाम देश में हैं, फिर आज़ाद नाम कैसे रखे? कहें हम नहीं गुलाम देश में हैं, हमारे देश पर कब्जा कर रखा गया है, हम आज़ाद हैं, आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद ही मरेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और यही अंत में उन्होंने अंतिम गोली स्वयं मार लिया। बेलूथम्पी का योगदान शुरुआती चरण में देखा जा सकता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद की अग्रज के रूप में देखा जाए तो बेलूथम्पी का नाम याद आता है। दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह 1808 से 9 के मध्य में हुआ। स्थान त्रावणकोर, केरल में था जगह। नेता बेलूथम्पी थे। त्रावणकोर के राजा ने सहायक संधि मानने से मना कर दिया था और अंग्रेजों ने शासक को अपदस्थ कर दिया, जिसका विरोध दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह करके किया। जब इन्हें अपदस्थ कर दिया गया तब दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का समर्थन नायर बटालियन ने किया था और बेलूथम्पी फ्रांस और अमेरिका से संपर्क साधे थे, परंतु कोई मदद नहीं मिला था। बाद में बेलूथम्पी ने आत्महत्या कर लिया और इसे त्रावणकोर के विद्रोह के नाम से तथा बेलूथम्पी के विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला है पाइक विद्रोह। 2017 में पाइक विद्रोह का 200वीं वर्षगांठ मनाया गया था। यानी ये पाइक विद्रोह अपना अलग महत्व रखता है। उड़ीसा में, वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, खुर्दा में। पाइक विद्रोह उड़ीसा में, खुर्दा में। उड़ीसा में कुछ खुर्दा समुदाय के सेना के लोग थे जिन्हें भूमि दिया गया था और वो पाइक के नाम से जाने जाते थे। पाइक का मतलब होता है पैदल सैनिक, जो इसका वास्तविक अर्थ होता है। जब इनको भूमि दिया गया था तो उस भूमि से इनसे लगान या राजस्व नहीं लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज किसी भी कीमत पर आर्थिक नुकसान तो सहते नहीं
और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि भारत से संसाधनों का दोहन करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना और भारत को उसके स्थिति पर छोड़ देना। ये उनकी पॉलिसी रहा करती थी। उन्होंने उस सैनिक को जो भूमि प्राप्त किया गया था लगान मुक्त, उस पर लगान लगा दिया, यानी कर मुक्त भूमि पर कर लगा दिया गया। जिसके विद्रोह में पाइकों ने विद्रोह कर दिया, वहाँ के एक नेता थे जगबंधु। जगबंधु के नेतृत्व में पाइकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह इतना चरम पे किया कि एक क्षेत्र पुरी पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में यहाँ पे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों से बहुत भीषण युद्ध भी हुआ था और कई सौ पाइक मौत के घाट उतार दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, उनके सामने नतमस्तक नहीं हुए। और इसी को उनके याद में 2017 में 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। वहाँ के जो उसमें युद्धरत सेना के लोग थे, उस समय के तत्कालिक लोग, जिनके सम्मान में 200वीं वर्षगांठ मनाया गया था और पाइक विद्रोह के लिए एक टिकट भी जारी किया गया था। पाइक विद्रोह 1817 से 25 के मध्य चला था। स्थान खुर्दा उड़ीसा में था और नेता जगबंधु थे। लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले खुर्दा क्षेत्र के सैनिकों पर भूमि कर लगा दिया गया था। यह प्रमुख कारण था, क्योंकि कारण पूछ सकता है और यहाँ भी एक कारण है। पाइकों ने 1817 में पुरी पर अधिकार कर लिया। अब जब पुरी पर अधिकार कर लिए तो संघर्ष तो बढ़ ही जाएगा। बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी खूब सेना भेजी और पाइकों ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंततः 1825 में विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह को दबा दिया गया। भील विद्रोह। भील महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं जनजातियां और राजस्थान में पाई जाती हैं। पहले जो खानदेश था, जिस समय अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे, उस समय जो खानदेश था, उत्तरी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी राजस्थान को मिला करके एक खानदेश के रूप में हुआ करता था। वहीं पर अंग्रेज़ों ने जब भीलों का स्थान यानी खानदेश पे कब्जा कर लिया, तब जनजातियों ने पहले तो अनुनय विनय किया, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने तीर, धनुष, भाला, अन्य हथियार लेकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। भीलों के नेता दशरथ के नेतृत्व में सारे लोगों ने एकत्रित होकर के अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए विद्रोह कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी बर्बरता के साथ में उनका दमन किया। दशरथ के बाद गोविंद सिंह और अन्य कई नेताओं ने भीलों का नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन अंत में 1200 से अधिक भील जनजातियां मौत के घाट उतार दी गईं और विद्रोह को दबा दिया गया। भील विद्रोह 1818 से 1821 के मध्य चला, मतलब ये 3 वर्ष तक विद्रोह चलता रहा। खानदेश में, जो कि महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में मिला करके था, यानी थोड़ा भाग महाराष्ट्र का, थोड़ा भाग राजस्थान का मिला करके
एक देश था खानदेश, वहाँ पर भील राज करते थे। यानी दशरथ हिरिया इनके अग्रणी नेता थे। बाद में सेवाराम भागोजी, दौलत सिंह, मोतीलाल तेजावर इन लोगों ने समय समय पर भीलों का नेतृत्व किया। और इसका कारण था, विद्रोह शुरू होने का जो कारण था, भीलों के आदिम जातीय कबीलाई समाज के रूप में वो लोग रहते थे। अपने स्थान को, अपनी परंपराओं को बचा करके वो राज्य करते थे। लेकिन भीलों की आदिम जनजाति पश्चिम तट के खानदेश में रहती थी और अंग्रेज़ों ने इस देश पर अपना अधिकार कर लिया। और इसके फलस्वरूप दशरथ के नेतृत्व में 1820 में भीलों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों का कहना है, या अंग्रेज़ों के अनुसार, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। कहाँ तक सही है ये बता पाना तो मुश्किल है इस बिंदु पर, लेकिन पुस्तक में बताया गया है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। ये पेशवा बाजीराव वही हैं जो 1802 में अंग्रेज़ों से संधि किए थे। अंग्रेज़ों से बेसिन की संधि किए थे और बेसिन की संधि करके अंग्रेज़ों के सहायक संधि को स्वीकार कर लिए थे। यानी सहायक संधि स्वीकार करने के बाद इन्होंने प्रोत्साहित किया होगा, हो सकता है लगभग 18 साल का अंतराल है जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ों की स्थिति को समझ लिया होगा और विद्रोह को समर्थन कर दिया होगा। इस आंदोलन के दमन में लगभग 1200 से अधिक भील मारे गए थे। अगला विद्रोह है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह ओखा मंडल गुजरात में एक स्थान है। गुजरात में यहाँ पे एक विद्रोह किया गया था और इसका कारण था बड़ौदा के गायकवाड़ जमींदारों ने अंग्रेजी सेना के सहायता से लोगों से अधिक कर वसूला था। यानी कि कर आधिक्य के रूप में उत्पन्न असंतोष का परिणाम था बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह यानी कि जो जमींदार अंग्रेज़ों के गुलामी कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो अपने लोगों के साथ भी निर्दयता दिखा रहे थे। अब उनके दिमाग में अंग्रेजियत घुस चुकी थी और उन्हें यह नहीं फर्क पड़ता था कि मैं किससे कितना वसूल रहा हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करने में लगे हुए थे और इसका परिणाम हुआ कि विद्रोह अब कई जगह पे गली गली में विद्रोह होने लगे थे और आगे चल करके इस विद्रोह का भयंकर रूप हुआ 1857 का विद्रोह। अगला विद्रोह है कच्छ का विद्रोह। कच्छ भी गुजरात में ही है, कच्छ का रण के नाम से जाना जाता है आज भी। तो वहाँ के नेता थे भारमल और सरदार झरेझा। सरदार झरेझा और राजा भारमल। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने राजा भारमल को हटा दिया और इनके एक अल्पवयस्क पुत्र को
अल्पोयस के पुत्र को राजा बना दिया और राजा बनाने के बाद में संरक्षणकर्ता स्वयं कौन बन गया? अंग्रेज बन गए। जब ऐसी स्थिति आ गई तो राजा भारमल के नेतृत्व में उनके सरदार झरेझा, ये राजा भारमल के सरदार थे, सेनापति के रूप में कार्य करते थे, इन्होंने और राजा भारमल के नेतृत्व में मिलकर के विद्रोह कर दिया। यानी अंग्रेजों के द्वारा राजा को अपदस्थ कर दिया गया। अतः राजा भारमल के नेतृत्व में कच्छ में विद्रोह हुआ। रमोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह 1822 में किया गया था। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में इसके नेता थे चित्तर सिंह। चित्तर सिंह, उमा जी और नरसिंह इन्होंने बाद में ज्वाइन किया और नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन चित्तर सिंह के नेतृत्व में रमोसी आंदोलन शुरू किया गया था और इसका कारण था कि अंग्रेज़ों के द्वारा अधिक लगान का निर्धारण किया गया था और एक समय में वहाँ पे कुछ अकाल पड़ जाने के कारण भी अंग्रेज़ों ने जबरन वसूली किया और वहाँ के लोगों ने फिर चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। पहले जब मराठा वहाँ पे राज हुआ करता था महाराष्ट्र में, पेशवा का कार्यकाल चल रहा था, उसमें रमोसियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। वो मराठा साम्राज्य के सेना में भी शामिल रहते थे, मराठा साम्राज्य के पुलिस व्यवस्था में सम्मिलित रहते थे और साथ ही साथ गुप्तचर प्रणाली में भी ये कार्य करते थे। लेकिन जब मराठा साम्राज्य को पूर्णतः अंग्रेज़ों के कब्जे में ले लिया गया और 1802 में जब बाजीराव द्वितीय ने संधि कर लिया, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेज़ों की सेनाएं रख ली गईं, तब ये रमोसी बेरोजगार हो गए और सारे रामोसियों ने मिल करके अलग अलग स्थान पे अपना अपना गुट बना करके और रहने लगे और कृषि व्यवस्था पर ही अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इन्होंने कृषि व्यवस्था को अपना लिया। अब जब कृषि व्यवस्था को अपनाने के पश्चात अंग्रेज़ों ने लगान दर बदर बढ़ाना शुरू किया तो रामोसियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का ठान लिया। लेकिन हद तो जब हुआ, वहाँ पे अकाल भी पड़ा, उत्पादन भी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन जो लगान व्यवस्था था उसे ज़बरदस्ती वसूला जाने लगा। तभी चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने अपने आप को संगठित किया और विद्रोह कर दिया। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा अधिक लगान का निर्धारण और उसके पश्चात जबरन वसूली, इसके प्रमुख कारण थे रमोसी विद्रोह के। रामोसी स्थान पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र में और नेता चित्तर सिंह, उमा जी, नरसिंह। रामोसी कभी मराठा साम्राज्य की सेना में कार्यरत कर्मचारी थे, लेकिन मराठा साम्राज्य के समाप्त होने के पश्चात इन्होंने कृषि व्यवस्था को अपना लिया था। अगला विद्रोह है किट्टूर का विद्रोह। किट्टूर का विद्रोह यह कर्नाटक में किया गया था। दोस्तों, रानी चेन्नम्मा का नाम सुना होगा आपने। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में एक छोटे से क्षेत्र में राज कर रही थी, लेकिन इनका कोई संतान नहीं था और जब संतान नहीं था तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक संतान यानी एक पुत्र को गोद लेने के लिए इन्होंने अपनी अर्जी को अंग्रेज़ों के सामने लगाया था। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जिसके पुत्र नहीं हैं उनका साम्राज्य
अंग्रेज़ों के कब्जे में ले लिया जाएगा और उत्तराधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रानी चेन्नम्मा इन्होंने विरोध किया और विद्रोह करने की ठान लिया। इनके सहयोगी थे रायप्पा। रानी चेन्नम्मा के सहयोगी थे रायप्पा। रायप्पा ने जब रानी चेन्नम्मा का साथ दिया तो आगे चल करके दोनों में काफ़ी लंबा समय चला, लगभग 6 साल तक रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों को खूब नचाया और युद्ध भी किया। युद्ध में रानी चेन्नम्मा बहुत माहिर थीं, लेकिन अंततः रानी चेन्नम्मा को और रायप्पा को दोनों को बंदी बना लिया गया और किट्टूर विद्रोह समाप्त हो गया 1829 में। रानी चेन्नम्मा को धारवाड़ जेल में बंद कर दिया गया था और रायप्पा को फांसी दे दी गई थी। जब किट्टूर का विद्रोह शुरू हुआ तो धारवाड़ के कलेक्टर की हत्या कर दी गई थी, जान से मार दिया था। आगे चल करके रानी चेन्नम्मा जेल में ही बंद रहीं और रायप्पा को फांसी की सज़ा हो गई। किट्टूर विद्रोह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि ये केवल रानी चेन्नम्मा के बहादुरी के लिए जाना जाता है। अगला विद्रोह है कुकी विद्रोह। कुकी एक जनजाति है नॉर्थ ईस्ट में जो झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि करती थी। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इस बेल्ट में ये लोग ज़्यादा हावी रहते थे, लेकिन झूम कृषि पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया। झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि होता है कि उस पर जुताई नहीं होता है, एक क्षेत्र पे आग लगा दिया जाता है और फिर जंगल जल जाता है और उसी पे जब बारिश होता है तब बीज को डाल दिया जाता है और फिर जब उगता है उसे काटने के पश्चात फिर अगले जंगल को काटा जाता है, जलाया जाता है। यानी कि एक झूम स्थानांतरित कृषि उसी रूप में कहते हैं, आज यहाँ तो कल कहीं और। इस पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया। जब अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया तो वहाँ की जनजातियों ने विद्रोह कर दिया, यानी कोकी विद्रोह। देखिए, कोका आंदोलन दूसरा है, ध्यान रखिए। कोका ये पंजाब में चला था, पंजाब में, और कुकी आंदोलन ये जो आप समझ देख रहे हैं ये कुकी आंदोलन है। तो कुका आंदोलन भगत जवाहरमल इन लोगों के नेतृत्व में हुआ था और कुकी आंदोलन जो है ये जनजातियों का सामूहिक रूप से आंदोलन था। तो कुका जब आए तो पंजाब याद कीजिएगा, कुकी आए तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम याद कीजिएगा। ये उसाई कुकी विद्रोह उसाई पहाड़ी पर किया गया था और ये झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण किया गया था। अहोम विद्रोह 1828 में किया गया था। हुआ ये था कि जब अंग्रेज बर्मा पे आक्रमण किए थे और बर्मा को पे आक्रमण करके उसे कब्जे में जब ले लिए थे तब उन्होंने अहोम पर, यानी असम राज्य के पास, असम में एक अहोम देश था, जब इन्होंने कब्जा किया था तो इन्होंने कहा था कि जब हम म्यांमार से यानी बर्मा को युद्ध करके विजय प्राप्त के पश्चात लौटेंगे हम आपके राज्य को वापस कर देंगे। वहाँ की जनजातियों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब बर्मा वो जीत लिए तो ये और ताकतवर हो गए और अहोमों के दिए गए वादा को ये मुकर गए और उन्हें उनका राज्य वापस नहीं किया। जब उनका राज्य उन्हें वापस नहीं मिला तो अहोमों ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह इतना घातक रहा कि इसे दबाने के लिए अंग्रेज़ों को अलग से और फोर्स मंगानी पड़ी थी। बहुत बड़ी तादाद में अहोमों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो अहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक चला, असम में था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। ये वहाँ के होने वाले राजा थे।
होने वाले राजा थे वहाँ के। अंग्रेज़ों ने अहोम देश को अपने राज्य में मिला लिया था और अपने वचन को ना पूरा करने पर अंग्रेज जब मुकर गए तब अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।